सो हाई एवरीवन, I'm राजपूत दिस साइड। आई वेलकम यू ऑल टू दिस न्यू वीडियो। तो बहुत टाइम बाद दोबारा से मैं वीडियो लेके आ गया हूँ एंड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम अपनी लाइफ के अंदर पेंडिंग थे तो उसको कंप्लीट किया। बिकॉज आपको पता है लाइफ के अंदर हमने बहुत बड़े गोल्स लिए हुए हैं और उसके लिए हमें बैकग्राउंड में बहुत काम करना पड़ता है, बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है। तो आज मतलब मैं स्टूडियो में बैठा था तो मैंने सोचा कि आज एक ऐसे टॉपिक पे आपको वीडियो देते हैं जिससे आपका माइंड जो है वो रिलैक्स्ड हो और आप अपने काम को और प्रोडक्टिव तरीके से कर पाओ। क्योंकि जब भी आप बिजनेस में होते हो, जब भी आप किसी काम के अंदर होते हो जहाँ पे ग्रोथ के स्कोप होता है, वहां पे ना कभी ऐसा हो जाता है कि आपको ना एक बीच में बोर्डम टाइप की चीज आपको पकड़ लेती है या फिर आप कहीं ना कहीं प्रोक्रास्टिनेट करने लग जाते हो। एंड इस वजह से ज्यादातर जो यूथ है ना, उनका जो सेल्फ एस्टीम है वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जा चुका है। तो मैं जानता हूं कि इंडिया का जो सेल्फ एस्टीम है, जो यूथ का सेल्फ एस्टीम है, वो कहीं ना कहीं अपने सर्कल से ही इन्फ्लुएंस्ड होके आ रहा है, अपने पर्सनल कंपैरिजन से ही होके आ रहा है। कहीं ना कहीं हो सकता है आप भी कंपेयर करते हो अपने आप को किसी से। तो ये कंपैरिजन हटाने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने काम के अंदर एक्सेल करने के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर जिसको आप यूज कर सकते हो। क्योंकि कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि अमन राजपूत सर, आप 3-3.5 साल पहले अपनी इंडस्ट्री के अंदर आए, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किया, कोई बैक सपोर्ट नहीं था, कोई रिसोर्सेस नहीं थे, कोई फैमिली सपोर्ट नहीं था और आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के निकले। फिर भी आप पूरे 3 सालों के अंदर लगातार 3 साल टॉप 10 इंडिया की रैंक कैसे हासिल कर रहे हो, कैसे आप लगातार स्टेज पे ही दिखते हो। तो इसके पीछे ना मैं आपको कुछ सीक्रेट्स हैं जो रिवील करना चाहता हूं और ये ऑन कैमरा में बहुत कम बताता हूं और मुझे बताना भी नहीं चाहिए बिकॉज देखो मेरा कंपटीशन बढ़ जाएगा। बट मुझे पता है ये वीडियो ना ज्यादा लोग नहीं देखेंगे, इस वजह से ये चीजें ना मैं रिवील करना चाहता हूं आपके सामने। तो ध्यान से देखना और अगर इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जो भी कमेंट करना हो दिल से जरूर करना। तो जब भी आप अपनी लाइफ के अंदर एक 18, 20, 21 साल की एज वाले पीरियड में आते हो तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है। कैसे शुरू होता है? गरीब का अमीर से। हो सकता है आप एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हो और आपको कोई अपने स्कूल में, आपके कॉलेज में कोई दिखता है कि यार ये बंदे के पास तो गाड़ी भी है, इसके फैमिली वाले इसको गाड़ी फॉर्च्यूनर में छोड़ने आ रहे हैं, इसके पास तो गर्लफ्रेंड भी है, ये बंदा अपनी बाइक पे घूमता है BMW वाली पे, और मुझे देखो, मुझे तो यहाँ पे बस करके जाना पड़ रहा है, ऑटो करके जाना पड़ रहा है। और काइंड ऑफ आप अपने पेरेंट्स से पिस्ड ऑफ हो जाते हो और आप उनको ब्लेम करने लगते हो कि शायद जो हो रहा है इनकी गलती की वजह से हो रहा है, जबकि ये सब कुछ कोई भी रिलेटेबल चीज नहीं है। अगर कोई पर्सन अंबानी के घर में पैदा हुआ है और वो बड़ा हो गया, आपकी एज का हो गया, और आप उससे कंपेयर कर रहे हो कि मेरे पापा तो अंबानी नहीं है, तो आप तो बहुत गलत कर रहे हो यार। क्योंकि अंबानी का बेटा बनने के लिए ऑड्स बहुत कम है, 0.0000001%, वो भी लकीली चांसेस, पुराने कर्म होंगे। लेकिन अगर आप उनको देख के कंपेयर कर लो यार, उसके पास जो है वो मेरे पास नहीं है, तो आप क्या होगे? खुश होगे या दुखी होगे? द आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू। यू विल बी सैड, यू विल बी डिप्रेस्ड एंड यू विल बी नेगेटिव एंड आपको बोर्डम खींच लेगा। अब बोर्डम क्यों आता है लाइफ के अंदर? क्यों हमारा कोई काम करने का मन नहीं करता? क्यों हमारा मन करता है कि यार लेटना या सोना या फिर कुछ बिंज वॉचिंग करना या फालतू की इंस्टाग्राम चलाना, चैट्स करना, रील देखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जबकि आपके इतने सारे काम जो है वो पेंडिंग रखे हुए हैं। इसका एक सिंपल सा आंसर मैं आपको बताता हूं कि आपको पता है कि जो हो रहा था वो वैसा ही होता रहेगा, जो अभी तक आपको मिलता आ रहा है आपको वही मिलता आएगा। आप सोचते हो कि मेरी लाइफ के अंदर सिमिलर रिजल्ट आते हैं। जैसे एक व्यक्ति रात को सोता है, उसको पता है कल उसको उठना है, काम पे बैठना है और थोड़ा बहुत काम करना है, फिर सो जाना है। तो जब आपको पता है बहुत टाइम से कि कल भी वही होने वाला है, परसों भी वही होने वाला है, तो आपका ब्रेन पता है क्या कहता है? अरे यार ये सब चीजें ही तो होने वाली है जो रोज होती हैं, बोरिंग। अब रोज रोज खिचड़ी खाओगे तो बोरी हो जाओगे ना। तो जब आपको पता है कल भी खिचड़ी मिलनी है, परसों भी मिलनी है, तो भाई आप पनीर के सपने देखना बंद कर दो। तो यहां पर ब्रेन को ना थोड़ा सा हमें ट्रिक करना पड़ता है। ट्रिक क्या करना पड़ेगा कि मुझे नहीं पता कल क्या होने वाला है, मुझे नहीं पता कल मैं क्या कर दूं, मुझे नहीं पता कल मैं कितना पैसा कमा सकता हूं, मुझे नहीं पता कि कल मैं कौन सी किताब में क्या पढ़ लूंगा जो मेरी जिंदगी को चेंज कर देगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ अलग करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो सबसे पहली चीज जो आप पहले से फ्यूचर की चिंता करके बैठे हुए हो ना, उसको आपको आज ही त्यागना पड़ेगा। जो पास्ट में आपसे गलतियां हो गई, पास्ट में आपने कुछ ऐसा कर दिया जो आप आज शर्मिंदा हो, गिल्टी फील करते हो,
आप सोचते हो कि काश मैंने वो ना किया होता, या पास्ट मेरा और अच्छा हो सकता था, या काश वो मेरे साथ होता, वो मेरे साथ होती, या मेरा फ्यूचर पता नहीं कैसा होगा, आज मैं 25 का हो गया हूं, आज मैं 27 का हो गया हूं, आज मैं 30 साल का हो गया हूं। ये तुम इस जाल में जो फंसे पड़े हो ना, पास्ट फ्यूचर और ये एज वाले नंबर से, कि आज मैं 25 का हो गया हूं पर मेरे अकाउंट में तो 50 करोड़ नहीं है, मार्क ज़करबर्ग में तो 1000 करोड़ थे। ये कंपैरिजन गेम ना सबसे बेकार है। आई एम टेलिंग यू, यू नीड लेस मनी। मैं बताता हूं, आपको खुश रहने के लिए ज्यादा पैसों की आवश्यकता नहीं है। आप एक टी शर्ट पहन लेंगे, आप एक पैंट पहन लेंगे, आप एक फोन चला लेंगे, आप एक घर में रह लेंगे। आप एक दिन में 1 करोड़ की चीजें तो नहीं खा सकते ना यार। शाम को आपको 4 रोटी खानी है, सुबह आपको 4 रोटी खानी है, करोड़ रुपया खर्च नहीं हो जाएगा। तो इंसान पता है दुखी किस लिए? इंसान दुखी इसलिए जब वो सीख नहीं रहा होता, जब वो लर्निंग बंद कर देता है, जब वो खाली बैठने लग जाता है, तो वो दुखी होने लग जाता है। तो इंसान का दिमाग बना किस लिए? नेचर ने बनाया ही सीखने के लिए। अब हम उस दिमाग का क्या यूज करते हैं? चलो इंस्टाग्राम पे व्यूज देख लेते हैं, चलो किसने मेरी स्टोरी देखी, ओ इसने मुझे रिप्लाई किया। हमारा बार बार टैप इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे जाए जाता है कि कोई आपको अचानक से आके बोल देगा, आपने 5 मिनट व्हाट्सएप नहीं चलाया, तो आपको लगता है अरे यार किसी ने कुछ बोल के डिलीट कर दिया होगा, है ना, कोई मुझे प्रपोज कर देगा। अरे भाई इतने अच्छे दिन नहीं आए अभी, काम कर लो, मेहनत कर लो, कोई कहीं नहीं जा रहा है। सम पीपल से ऐसे होते हैं जो सेल्स के अंदर होते हैं, कुछ लोग मैसेज करते हैं आपको और वो बोलते हैं कि मतलब कुछ लिख देते हैं और फिर वो डिलीट कर देते हैं। तो फिर आप बोलते हो हाँ जी क्या हुआ? कुछ नहीं यार, आपको मैसेज किया था, आपने रिप्लाई नहीं किया, तो हमने किसी और को पेमेंट कर दी, हमने किसी और के साथ स्टार्ट कर लिया। और आप बोलते हो अच्छा मेरी देरी की वजह से ये हो गया। आई एम टेलिंग यू, डोंट गिव अ फक। कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको जहां जाना होता है वो जाएगा, आपके बस में नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि आप टाइम पे नहीं आए तो उसने कहीं और कर लिया, आई एम टेलिंग यू वो पर्सन वैसे ही वर्थ इट नहीं था। तो इसको ध्यान में रखना है आपको कि अपने माइंड को प्रोक्रास्टिनेशन से बचाना है। और बचाने के लिए अब करना क्या, सुन लो, स्केड्यूल भी होना चाहिए। देखो जब तक तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी, जब तक तुम सुबह एनर्जेटिक नहीं उठ रहे हो, तब तक तुम काम नहीं कर पाओगे, प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाओगे, लॉन्ग टर्म में नहीं कर पाओगे। और जब तक तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं होगी, तब तक ना तुम बुक पढ़ सकते हो, ना तुम कुछ क्रिएट कर सकते हो, ना तुम पैसा इकट्ठा कर सकते हो। और तीसरी चीज, अगर तुम्हारे पास एक नॉलेज नहीं है, तुमने नॉलेज नहीं ली, ठीक है, तुम्हारा रूटीन सेट नहीं है, तुम कितना पढ़ते हो, कितना प्रैक्टिकल काम करते हो, तो तुम्हारी लाइफ वैसी स्पॉइल होने वाली है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जिन्होंने अपना हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराया वो करा लो, बिकॉज देखो कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपको पता है ये जो जनरल मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जो नेस्ले के या फिर किसी और ब्रांड के मिलते हैं, ठीक है, हर प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंट ही मिलाया हुआ है। किसी ने चीनी ज्यादा मिला रखी है, किसी ने पाम ऑयल मिला रखा है, और वो जनरल ऑडियंस के लिए। मैं हमेशा वो एग्जांपल देता हूं ना कि वीवो का फोन तो 15-20 हजार का आ जाता है, हर कोई खरीद लेता है, लेकिन आईफोन होता है वो 1.5 लाख का आता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? आईफोन क्वालिटी बनाता है इसलिए महंगा और कम लोगों के लिए अवेलेबल है। जो चीज ज्यादा लोगों के लिए अवेलेबल रहती है ना, हम टेलिंग यू, उसमें ज्यादा क्वालिटी नहीं मिलेगी, वो काम चलाऊ चीज होती है। एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ होंडा एंड अ रोल्स रॉयस। होंडा हर किसी के पास मिल जाती है, हमें देख के कोई फर्क भी नहीं पड़ता। रोड पे हजारों लाखों होंडा चलती हैं डेली, वी डोंट गिव अ फक। बट अगर हम एक रोल्स रॉयस देख लेते हैं तो हम ऐसे देखते हैं कि वाह क्या देख लिया। पता है क्यों? क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी ना आपके लिए बहुत कम है, आपको देखने को नहीं मिलती, और वो आप सपना बना लेते हो। क्योंकि इंसान का एक नेचर है कि उसको वो चीज पोजेस करनी है जो हर किसी के पास नहीं होती है। तो काम में खुश रहने के लिए और अपना स्केड्यूल एक प्रॉपर रखने के लिए आपको एक पेन एंड पेपर लेके बैठना ही पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा पहले 10-15 काम एक एक करके कि यार मेरे ऐसे कौन से काम है जो पिछले 2 साल 3 साल से पेंडिंग है, ऐसा कौन सा कोर्स है, ऐसे कौन सी चीज है जो मैं बहुत टाइम से नहीं कर रहा हूं, ऐसी कौन सी किताब है जो मैं पढ़ता ही नहीं हूं। अगर आपके लाइफ में ऐसे पेंडिंग काम है ना, मैं आपको लिख के देता हूं, आप नए कामों में फंसते चले जाओगे और आपके पास एक बहुत बड़ा पाइल अप हो जाएगा सब कुछ, एंड एट द एंड यू विल प्रोक्रास्टिनेट अ लॉट, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ना तुम डिसीजन ले पाओगे, तुम फटीग में चले जाओगे, तुम्हारा ब्रेन काम करना बंद कर देगा और तुम्हें लगेगा दैट यू आर अ लूजर। तो लो सेल्फ एस्टीम का मेजर कारण यही होता है कि जो व्यक्ति ना टाइम पे सोता है ना टाइम पे उठता है, प्रॉपर तरीके से अपने फ्यूचर के बारे में और पास्ट के बारे में गलत तरीके से सोच लेता है, और वो अपने ही दुनिया में, इमेजिनेशन में, कि मेरा फ्यूचर ऐसा, मेरा पास्ट ऐसा। जब ऐसा होता है तो चीजें खराब होना शुरू हो जाती है। तो आज से प्रेजेंट में जीना शुरू कर दो, और प्रेजेंट मोमेंट के अंदर जो तुम्हारे पास है उसके लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर दो। और वो कहा भी जाता है कि ऊपर वाला ना उसी को आगे ज्यादा देता है जब वो जो चीजें उसके पास है उसके लिए ग्रेटफुल हो।
अगर आपके पास जो चीजें हैं उसके बारे में आप 5-10 मिनट नहीं सोच रहे हो सकता है यार आपकी कुछ भी हो सकता है, जो कपड़े आप पहनते हो, आपका शरीर अच्छा है, स्वस्थ है, आपको जो खाना खाने को मिल रहा है, आपको पीने को साफ पानी मिल रहा है, ठीक है। दुनिया के ऐसे कितने कोने हैं जहाँ पीने को साफ पानी भी नहीं है। जब तक आप इन चीजों के लिए ग्रेटफुल नहीं रहोगे ना, या कुछ लोग आपकी लाइफ में जिनको आप बहुत ग्रांटेड फॉर ग्रांटेड लेते हो, अगर आप ग्रेटफुल फील नहीं करोगे ना, तो आपको आगे कुछ नया नहीं मिलने वाला, क्योंकि गॉड नोज कि इसको कुछ भी दे दो ये कदर नहीं करेगा। ओके, सो इस तरीके से आप अपने माइंड को ट्रिक कर सकते हो एंड प्रोक्रास्टिनेशन से बच सकते हो एंड सेल्फ एस्टीम को बढ़ा सकते हो बाय लर्निंग न्यू स्किल्स एंड बीइंग अराउंड पॉजिटिव एंड सक्सेसफुल पीपल। एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू सिंस लॉन्ग, क्योंकि ये वीडियो मैं बहुत टाइम से बनाना चाहता था, बट धीरे 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 मैं आपको बस यही बता पाया कि जो आप सोचोगे वो आप बनते हो। इसलिए आपको ना एग्जैक्टली सोच के चीज़ें करनी पड़ेगी। फ्यूचर की ज़्यादा मत सोचो, पास्ट की ज़्यादा मत सोचो। जो हो गया वो वापस ठीक नहीं होगा, जो होने वाला है उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल है प्रेजेंट पे, एंड प्रेजेंट पे फोकस करना हमारा काम है, ठीक है। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना क्या अच्छा लगा।